हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर 16 नीति श्लोका को देखेंगे। हम लोग नीति श्लोका को पढ़ेंगे। क्या है नीति श्लोका? देखिए, देखिए तो आपका नीति श्लोक में ज्ञान परक श्लोक होते हैं जो हमें जीवन में ज्ञान देते हैं। आपके बुक में 6 श्लोक दिया गया है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। पहला श्लोक देखिए क्या है। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणय किम प्रयोजनम। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद जानिए क्या होगा। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण क्या होता है? दान देना होता है। ठीक है, हाथ का आभूषण दान देना होता है। हाथ की शोभा हाथ दान देने से बढ़ता है। ठीक है, आभूषण मतलब आप भी जानते हैं कि गहना होता है। तो हाथ की शोभा जो होती है, हाथ का आभूषण जो होता है, वो दान देने से होता है। ठीक है, आगे क्या है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और गले का आभूषण क्या होता है? तो सत्य बोलना है। गले का आभूषण गहना पहनना नहीं है, बल्कि गले का आभूषण जो है वो सत्य बोलना होता है। ठीक है, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण क्या होता है? तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना होता है, सुनना होता है। कान का आभूषण, कान हमें किस लिए बना है? तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से ये कान का आभूषण वहां से प्राप्त होता है। भूषण किम प्रयोजन, यदि हमारे पास ये तीनों चीज है, इस प्रकार की चीजें हैं, वस्तुतः अलंकारों का क्या प्रयोजन? भूषण किम प्रयोजन, वस्तुतः इसके अतिरिक्त और अलंकारों का क्या प्रयोजन हमारे जीवन में है? ठीक है, पहला फिर से आप जानिए। हस्तस्य भूषणम दानम, हाथ का आभूषण क्या है? दान देना होता है। हाथ का आभूषण दान देने से है, दान देना होता है। ठीक है, सत्यम कंठस्य भूषण, और कंठ मतलब गले का आभूषण क्या है? तो सत्य बोलने से है। ठीक है, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम, और कान का आभूषण क्या है? तो शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से है। भूषण किम प्रयोजन, वस्तुतः इसके अतिरिक्त और अलंकारों का क्या प्रयोजन हमारे जीवन में है? ठीक है, और दूसरा आप देखिए क्या है। नरस्याभरणम रूपम, रूपस्याभरणम गुणः, गुणस्याभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणम क्षमा। ठीक है, क्या होता है? नरस्याभरणम रूपम, नर मतलब मनुष्य होता है। ठीक है, नरस्याभरणम रूपम, तो मनुष्य का अलंकार क्या है? रूप है। मनुष्य का अलंकार क्या है? उसके रूप से है। नरस्याभरणम रूपम, मनुष्य का अलंकार, मनुष्य की शोभा किससे है? तो उसके रूप से है। रूपस्याभरणम गुण, और रूप का अलंकार क्या होता है? तो गुण होता है। मनुष्य का अलंकार, मनुष्य की शोभा किससे है? उसके रूप से होती है। और रूप की शोभा किससे होती है? तो मनुष्य के अंदर के गुण से होती है। रूपस्याभरणम गुण, मनुष्य की रूप का अलंकार क्या होता है? गुण होता है। ठीक है, अर्थात कोई बहुत रूपवान है लेकिन उसके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं है, तो भी उसके रूप का कोई पूजा नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्षणिक है। जो कहा गया है मनुष्य भरणम रूपम, कि एक बार अगर कोई सामने से आपको हमको हमारे तरफ देखता है, आकर्षित होता है, तो हमारे रूप पर आकर्षित होता है। तो मनुष्य भरणम रूपम, मनुष्य का अलंकार क्या होता है? रूप होता है। लेकिन रूपस्या भरणम गुण, लेकिन रूप का अलंकार क्या होता है? तो उसका गुण होता है। और बहुत सुंदर आप है, आपके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है, तो बस क्षणिक के लिए आपके रूप की तरफ कोई आकर्षित होगा, लेकिन जब आपके अंदर कोई अच्छे गुण नहीं पाएंगे तो फिर वहां से लोग मुंह मोड़ लेंगे, आपसे रिश्ता नाता तोड़ लेंगे। गुणस्याभरणम ज्ञानम, और गुण का अलंकार क्या होता है? तो ज्ञान होता है। अगर आपके अंदर गुण है, अब गुण का मतलब अवगुण भी होगा और अच्छा गुण भी होगा, लेकिन अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब केवल विद्या नहीं होता है, जीवन का ज्ञान होता है।
सही तरीके से जीने का ज्ञान होता है। तो गुणस्य फलम रूपम, यदि आपके अंदर गुण है और ज्ञान नहीं है तो भी आपका जीवन बेकार है। तो गुण का अलंकार क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति से होता है। और आगे क्या है? तो ज्ञानस्य भरतम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण क्या होता है? तो क्षमा से है। ज्ञान का मतलब यही है कि यदि आपको जीवन में वास्तविकता का ज्ञान है, यदि आप जीवन जीने की शैली जानते हैं, तो फिर आप क्षमा के गुण जानेंगे। आप छोटी छोटी बातों पे उत्तेजित नहीं होंगे। ये आप समझेंगे कि मनुष्य का ये स्वभाव है, मनुष्य काम करता है, मनुष्य से ही गलतियां भी होती हैं। तो अगर कोई आपसे छोटा है, अगर कोई आपके सामने बोलता है, उससे कोई गलती होगी, तो आपके अंदर क्षमा भावना भी होना चाहिए। ठीक है। फिर देखिए दूसरा, नरस्या भरणम रूपम, नर मतलब मनुष्य, मनुष्य का आभूषण क्या होता है? तो गुण होता है। ठीक। रूपस्या भरणम गुण, और रूप का अलंकार आभूषण क्या होता है? तो गुण होता है। रूप का अलंकार गुण होता है। गुणस्या भरणम ज्ञानम, और गुण का अलंकार क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्ति से है। अगर हमें जीवन में ज्ञान नहीं है, हम अज्ञान हैं, तो भी क्या होगा? हमारे अंदर का गुण सब जो है वो बेकार है। क्यों? क्योंकि वो गुण नहीं अवगुण होगा। ज्ञानस्य वर्णम क्षमा, और ज्ञान का अलंकार क्या होता है? तो क्षमा होता है। ठीक है। ज्ञान का अलंकार क्षमा होता है। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा है विपत्ति धैर्य माँ भ्युदय क्षमा, सदस्य वाक पटुता युधि विक्रमा, यशसी चाभिरुचि व्यसनम सुतौ, प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मा नाम। क्या है? देखिए तीसरा, तीसरा है विपत्ति धैर्य मया युदय क्षमा। विपत्ति में धैर्य, विपत्ति धैर्य, विपत्ति में धैर्य, और विपत्ति धैर्य मयाभुदय, ठीक है, अर्थात उन्नति में क्षमा। विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, सदस्य वाक पटुता युधि विक्रमा, और सभा में वाणी की कुशलता। सदस्य वाक पटुता, वाक पटुता मतलब वाणी में कुशलता, और सभा में वाणी की कुशलता, युद्ध विक्रमा, और युद्ध में पराक्रम, कीर्ति की प्राप्ति। ठीक है। युद्ध में पराक्रम, यशस्वी चाभिरुचि व्यसनम सुतव। ठीक है। तो युद्ध में पराक्रम, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, यशस्वी चाभिरुचि अर्थात कीर्ति, यश मतलब कीर्ति, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, कीर्ति की प्राप्ति में रुचि, और क्या है? व्यसनम सुत प्रकृति सिद्धि निदम ही महात्मा नाम, शास्त्र ज्ञान में इच्छा। ठीक है। व्यसनम सुत प्रकृति सिद्धि मिदम ही महात्मा नाम, शास्त्र ज्ञान में इच्छा। महात्माओं के ये स्वभाव सिद्धि कार्य है। महात्माओं के ये स्वभाव सिद्धि कार्य है। फिर से देखिए क्या है? विपत्ति धैर्य मया हृदय क्षमा। विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। ठीक है। सही मनुष्य क्या करता है? अगर विपत्ति आता है तो घबराता नहीं है, बल्कि क्या करता है? उसमें धैर्य धारण करता है। ठीक है। दूसरे को भी हौसला देता है। तो विपत्ति में धैर्य, मयाभ्युदय क्षमा, और उन्नति में क्षमा। जब उन्नति हम कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्षमा भावना होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने आप के घमंड में रहना चाहिए। विपत्ति आने पर हमें धैर्य धारण करना चाहिए। दूसरे को भी क्या करना? उसे भी धैर्य देना चाहिए। और उन्नति में हमें क्या करना चाहिए? क्षमा के गुण रखना चाहिए। सदस्य वाक पटुता युधि विक्रमा, और सभा में सदस्य वाक पटुता, सभा में क्या है? वाणी की कुशलता। सभा के बीच में हमारी वाणी में कुशलता होना चाहिए। अब ये नहीं है कि बस किसी को पा गए तो लथाड़ना शुरू कर दिए, बल्कि क्या है? सभा के बीच में हमारी वाणी में कुशलता होना चाहिए। युद्धि विक्रमा, और युद्ध में पराक्रम दिखाना चाहिए। युद्ध के समय हमें अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। यशस्वी चाभिरुचि, और यश मतलब कीर्ति होता, और कृषि की प्राप्ति में, कीर्ति की प्राप्ति में, और कीर्ति की प्राप्ति में हमें रुचि रखना चाहिए। ठीक है।
व्यसनम सुत, और शास्त्र ज्ञान में इच्छा रखना चाहिए। व्यसनम सुत, शास्त्र ज्ञान की इच्छा रखना चाहिए, शास्त्र ज्ञान में इच्छा रखना चाहिए। ठीक है। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मा नाम, महात्माओं के ये स्वभाव ही क्या है, सिद्धि का है। प्रकृति सिद्धिमिदम ही महात्मा नाम, महात्माओं के ये स्वभाव ही सिद्धि कार्य है। अगर इस प्रकार के स्वभाव रहेंगे तो निश्चित है कि हमें किसी काम में भी सिद्धि की प्राप्ति होगी। ठीक है। फिर से देख लीजिए, विपत्ति में धैर्य, उन्नति में क्षमा, और सदस्यों की, हाँ, सभा में क्या है, तो वाणी की कुशलता, सदस्य विभाग पड़ता, सभा के बीच में वाणी में कुशलता, और पराक्रम, युद्ध के समय हमें अपना पराक्रम दिखाना चाहिए, यश प्राप्ति में हमें रुचि रखना चाहिए, और क्या है, कीर्ति, यश मतलब कीर्ति की प्राप्ति में हमें रुचि रखना चाहिए, शास्त्र ज्ञान में इच्छा रखना चाहिए। ठीक है। महात्माओं के ये स्वभाव ही क्या है, सिद्धि कार्य कहलाते हैं। चौथा देखिए क्या है, देखिए, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन वंशत मानोन्नति दिंसति पाप मा करोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, सत्संगति कथय कथय किम न करोति पुंसा। क्या होगा आपका, देखिए, जाड्यम धियो हरति, जाड्य मतलब क्या होता है, मूर्खता। ठीक है। जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है। बुद्धि क्या करता है, बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है। सिंचति वाचि सत्यम, वाणी में सत्य को भर देता है। बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है, वाणी में सत्य को भर देता है। आगे क्या है, मानोन्नति दिशति पापाम करोति, और सम्मान एवं उन्नति को फैलाता है। मामोन्नति अर्थात सम्मान, दिंसति पाप मा करोति, तो उन्नति, सम्मान और उन्नति को फैलाता है, पाप दूर करता है। ठीक है। चेता प्रसाद यति दिक्षु, और मन को प्रसन्न करता है। चेता प्रसाद यतु दिक्षु तनोति कीर्ति, मन को प्रसन्न करता है। चारों दिशाओं में यश को फैलाता है। चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम, चारों दिशाओं में यश को फैलाता है। सत्संगति कथम कथय किम न करोति पुंसा, सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या क्या नहीं करती है। अर्थात अगर सज्जन का साथ रहेगा तो हर काम हमारा अच्छा से होता जाएगा। तो वही करें कि सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या क्या नहीं करती है। फिर देखिए क्या है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जाड्य मतलब मूर्खता होता है, तो मूर्ख बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है। अगर हमें सज्जन व्यक्ति का साथ हमारे साथ रहता है तो सज्जन व्यक्ति के साथ रहने में क्या होता है, हमें क्या फायदा होता है, हमें क्या लाभ मिलता है, तो वो हमारी बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है। अर्थात बात बात पे वो हमें बताता है, हमारे अवगुणों को दूर करता है। तो सज्जन व्यक्ति के संपर्क में रहने से, उसके साथ में रहने से क्या होता है, जाड्यम धियो हरति, बुद्धि की मूर्खता का हरण करता है। सिंचति वाचि सत्यम, और वाणी में सत्य को भर देता है। मानोन्नति दिशति, और सम्मान एवं उन्नति को फैलाता है। ठीक है। पापो मां करोति, और पाप को क्या करता है, दूर करता है। ठीक है। चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, मन को प्रसन्न करता है, चारों दिशाओं में यश को फैलाता है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा, सज्जनों की संगति मनुष्यों का क्या क्या नहीं करती है। ठीक है। तो ये आपका चौथा रहा। नेक्स्ट आगे क्या है, देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु
लक्ष्मी समाविशतु गच्छति या यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायायात पथ प्रति प्रविचलन्ति पदम न धीरा। क्या है देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु। ठीक है, नीतियों में कुशल व्यक्ति, ठीक है, कि यदि निंदा करे या उसकी स्तुति करे। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्ति, नीतियों में निपुण व्यक्ति की चाहे हम निंदा करें या उसकी स्तुति करें, मतलब प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या यथेष्टम, लक्ष्मी इच्छा अनुसार आए अथवा चली जाए। ठीक है, अद्य वा मरणम मस्तु, मरण मस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों के बाद। ठीक है, लेकिन न्यायायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन धीर व्यक्ति कभी न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता है। फिर देखिए क्या है, देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्मन्तु, नीति में निपुण व्यक्ति की निंदा करे या प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु या वा यथेष्टम, लक्ष्मी अपनी इच्छा से आए या चली जाए। अद्य वा मरण मस्तु युगांतरे, आज ही मृत्यु हो या युगों बाद हो। न्यायाद पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन जो न्याय के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति होता है, अर्थात जो धीर व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होता है। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, वो ऐसी परिस्थिति में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। कैसी परिस्थिति में? तो नीति में अगर निपुण व्यक्ति है, धैर्यवान व्यक्ति है, धैर्यशील व्यक्ति है, तो वो उसकी निंदा करिए या प्रशंसा करिए, उसके पास लक्ष्मी अपने आप चल के आए या फिर अपने वहां से चली जाए। ठीक है, लक्ष्मी के आने जाने से यह है कि उसके पास पैसा हो या वो कंगाल हो जाए। ठीक है, उसकी मृत्यु आज हो या युगों बाद हो, लेकिन तो भी अगर किसी भी चीज से उसे डराया जाए, धमकाया जाए, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। आगे समझ में? चलिए आगे देखिए क्या है लास्ट आपका, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा वृद्धा न ते एन वदन्ति धर्मम नासो धर्मी यत्र न सत्यमस्ति न तत् सत्यम यथच्छे न पेतम पेतम। क्या होगा देखिए, न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। ठीक है, क्या होगा, वह सभा नहीं है, न सा सभा। ठीक है, वह सभा नहीं है, यत्र न संति वृद्धा। ठीक है, जहां वृद्धगण नहीं है। ठीक है, उस सभा को सभा नहीं कहते हैं जिस सभा में वृद्धजन नहीं होते, वृद्धगण नहीं होते हैं। वह सभा नहीं है जहां वृद्धगण नहीं है। वृद्धा न ते एन वदन्ति धर्मम। ठीक है, वे वृद्ध नहीं है जो धर्म को नहीं जानते हैं। वो वृद्ध नहीं कहे जाएंगे जो धर्म को नहीं जानते, अर्थात धर्म का ज्ञान उनके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को धर्म ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो वृद्धों के द्वारा ही सुन के मिलता है कि क्या क्या धर्म का कार्य होता है, उन्हीं का हम आप क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो वह सभा नहीं है जैसे सभा में वृद्धगण नहीं है, और जहां वे वृद्ध नहीं है, ठीक है, जो धर्म ज्ञान को नहीं जानते हैं। ठीक है, धर्म को नहीं बताते हैं, धर्म ज्ञान को नहीं जानते हैं। नासो धर्मी यत न सत्यमस्ति। ठीक है, वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है। नासो धर्मी यत्र न सत्यमस्ति। ठीक है, वह धर्म नहीं है जहां पे क्या है, तो सत्य नहीं है। न तथ्य सत्यम ले ना वेतम, वह सत्य नहीं है जो छल से। क्या समझ में आया? फिर से देखिए,
न सा सभा यत्र न संति वृद्धा। ठीक है, वह सभा नहीं है जिस सभा में वृद्धगण नहीं है। वृद्धा न ते एन वदंती धर्मम। ठीक है, वे वृद्ध नहीं हैं जो धर्म ज्ञान को नहीं बताते हैं। नासो धर्मी यत्र न सत्यमस्ति। वह धर्म नहीं है जहां सत्य नहीं है। ठीक है, उस धर्म को धर्म नहीं कहेंगे जिसमें सत्यता नहीं है, जहां सत्य की बात नहीं बताई जाती है। ठीक है, न तत् सत्यम यथेच्छल यथेच्छले नाभ्युपेतम। वह सत्य नहीं है जो छल से युक्त हो। तो आपका नीति श्लोक में यही आपका 6 श्लोक दिया गया है, जिसके द्वारा आपको जीवन की वास्तविकता का ज्ञान बताया गया है। तो इसके बाद से अगर संस्कृत में किसी को कोई डाउट हो तो आप बोलिए, नहीं तो फिर हम लोग हिंदी में आपका पढ़ रहे थे पदवंत, उसको हम लोग पढ़ेंगे। है किसी को कोई डाउट? नहीं है? तो चलिए फिर हम लोग हिंदी का पाठ करेंगे। फिर आज का क्लास हम संस्कृत का यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।